बकरी हमारी ग्रेजिंग एरिया में है। देख सकते हैं कि ये झाड़ काफ़ी अच्छे कई पेड़ों की लगी है। इसमें बड़े आराम से देखो सारी बकरियां लग रही हैं। दूर से नज़ारा देख सकते हैं कि बकरियां इस समय झाड़ में लग के झाड़ पत्ती खा रही हैं, जो बकरियों का ग्रेजिंग एरिया में सबसे पसंदीदा भोजन रहता है। उसमें बकरियां बड़े ही अच्छे तरीके से उसे खाती हैं, चाव से जिसे कहते हैं, चबा चबा के बढ़िया। और बकरियों की सेहत में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। इधर हमारा ये ब्रीडर है और ये खेत खाली है दूर तक। तो यहाँ पर ये मेड़ है एक खेत की, उस पर झाड़ पत्ती लगी हुई हैं। और यहाँ पर खेत में पानी लगने के बाद, जिसे पलेवा कहते हैं, इसके बाद घास इसमें उगी है। तो कुछ बकरियाँ वो घास का आनंद ले रही हैं। लेकिन जो बकरियों को अधिकतर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बकरियाँ झाड़ पत्ती का ही मज़ा लेती हैं, जो ब्रोजिंग कहलाता है। तो बकरियां दो प्रकार के स्थिति में चारागाह में आती हैं। तो चारागाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनका जो चारा होता है वो ब्रोजिंग होता है, जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर इस मेथड में या विधि में बकरियां अपना सेवन करती हैं। तो आपको हम इसमें बता रहे हैं कि बकरी पालन के 3 तरीके होते हैं। पहले होती है चराई विधि, जिसे हम ग्रेजिंग विधि कहते हैं, जिसमें बकरियां 7 से 8 घंटे के लिए चराई पर रख के लोग ग्रेजिंग कराते हैं और उनका साल भर अच्छे चारागाह में उन्हें पालन पोषण करके बकरियों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। तो वो सबसे उसमें हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से हमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो वो होगी पहली विधि। दूसरी विधि हो गई स्टॉल विधि, जिसे बोलते हैं खूंटे में बांध कर के खिलाना या घर में ही बकरियों को चारा दाना देना। इस विधि में बकरियों के जो भी पोषक तत्व होते हैं, अगले वीडियो में मैंने बताया था बकरी के आहार के बारे में। आहार में बकरियों का ये होता है कि 70 और 30 का रेशियो चलता है। 30 का मतलब होता है हरा चारा, हरा दलहनी चारा, और उसी में आ जाता है आदलहनी चारा। लेकिन जो सूखा चारा होता है उसमें 70% आदलहनी सूखा चारा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें दलहनी ही चारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हम बांध के बकरियों को आवश्यकता अनुसार उसका हम लालन पोषण करते हैं। तीसरी विधि हो गई जो अर्ध संघनन विधि कहा जाता है। उसमें कुछ घंटों के लिए बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में 1-2 घंटे के लिए रखा जाता है। जैसे ग्रामीण आंचल में देखा जाता है कि हमें सुबह उन्हें खूंटे में बांध के चारा दाना दिया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन गांव में स्कूल से बच्चे आने के बाद या महिलाएं या उनमें खाली समय होता है तो वो अपने चराई पर बकरियों को ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बकरी पालन की जो विधि है अर्ध संघनन विधि, उसमें बकरियों का सही रिजल्ट रहता है। लेकिन आनुवांशिक लक्षणों के अनुसार उसे हम बकरियों को जो खूंटे में बांध कर जो शहरी विधि के रूप में जाना जाता है, अर्ध संघनन विधि के मुकाबले जिसमें हम स्टॉल फीड में बकरियां रखते हैं, ये दूसरे प्रकार की जो विधि है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बकरियों को मिलता है। तो बकरी पालन वाले भाई जो भी हैं, जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके 3 तरीके हैं। 3 तरीके में आपको जो भी अच्छा पैटर्न लगे उस पैटर्न में बकरियों को रखें और बकरी पालन करें। क्योंकि आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा पशुपालन में जो कम समय में बच्चे देते हैं और ज़्यादा बच्चे देते हैं पशु, वही सक्सेस हैं। जैसे बकरी पालन हो गया, सूअर पालन हो गया, खरगोश पालन हो गया। ऐसे प्रकार के जो हम व्यवसाय करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे व्यवसाय में है। तो इस समय सबसे जो अच्छा व्यवसाय चल रहा है वो बकरी पालन चल रहा है। तो उसमें आप लोग बड़े ही पहले आप ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के बाद ही आप बकरी पालन में आएँ। अगर ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं तो ट्रेनिंग बकरी पालन करने के बाद आप अवश्य ही ट्रेनिंग करें, तभी आप उसका सही से रिजल्ट
ले सकते हैं, अन्यथा रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिलेगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सालों से बकरी पालन कर रखा है। 6 साल के करीब हो चुका है और 5 साल हो चुका है मतलब फार्मिंग के रूप में बकरी पालने में। तो ये बकरियां जो हैं इसमें हमारी बिकती भी रहती हैं और ये बकरियां जो हैं कम मात्रा में यहाँ से वहाँ तक फैली रहती हैं। तो इस समय ग्रेजिंग एरिया में बकरियां बड़े ही चाव से देख सकते हैं कि जो दाना है फसल का गेहूं का वो कटा है और ये सब पेड़ पौधों की पत्तियां खा के झाड़ी आड़ी अपना बकरी सेवन कर लेती है। इस समय बकरी अप्रैल से लेके जुलाई तक 0 बजट पर ही बकरी पालन किया जाता है। सिर्फ हम लोगों का परिश्रम ही लगता है और बकरियां आराम से पल जाती हैं। तो सभी लोग बकरी पालन जो करते हैं ट्रेनिंग अवश्य लें, जिससे ट्रेनिंग लेने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।